हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं इसमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें कुछ प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, सर्कल से रिलेटेड है। यहाँ पर लिखा है, यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो 88 किलोमीटर है वो टोटल तय की गई दूरी है। जो 88 किलोमीटर है इसे टोटल तय की गई दूरी है। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है पहिए का व्यास। अगर एक पहिया एक बार में कितना घूमता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं पहिए का जो व्यास है कितना है आपका, पहिए का व्यास डी बराबर दिया है 56 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम रेडियस निकालेंगे आर तो ये कितना हो जाएगा, आधा, मतलब कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। आपको पता है त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। ठीक, अगर हम बात करें एक पहिया एक बार में कितना घूमेगा, मान लेते हैं वो परिधि के बराबर घूमेगा। तो एक बार में परिधि कितनी बनती है, 2πr। ठीक है, 2πr। 2πr का मतलब है 2 × 22/7 गुणे में 28। तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28। इसका मतलब क्या है, 2 × 22 गुणे में 4। ये इसका एक बार में घूम जाएगा इतना पहिया। हमें तय कितना करना है, 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर को मान लेते हैं हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमसे एन पूछा जा रहा है, कितनी चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितनी बार घूमेगा। तो इस वाले से हमें भाग कर देना है, तो 2 × 22/4, यानी कि एक बार घूमने से भाग कर देना है। तो 22 से कम 22, 22 चौके 88, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 से इसे भाग करें, इसको नहीं, इस पीछे वाले को, 2 पंचे 10, 50, 50 हो जाएगा। तो 50 के आगे कितना, 3 जीरो और रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50,000। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, इस तरीके से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसे आपको बता दें, मान लेते हैं आपका एक सर्कल है यहाँ पर, ठीक है, और बीचों बीच एक जीवा निकलती है जिसे हम व्यास बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, व्यास, जो कि सबसे बड़ी जीवा होती है। और यहाँ बोला है सबसे बड़ी जीवा की माप 10 सेंटीमीटर है, और दूसरी जीवा आप कहीं भी मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर है तो इसकी माप 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आपसे पूछा है रेडियस कितना होगा, वृत्त की त्रिज्या। तो आपको पता है ना वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलती है, जो व्यास होगा व्यास की आधी होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये 4 वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो बड़ा है ना क्वेश्चन, ये जो डी बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है रेडियस, आर का मान होता है, जो व्यास होता है व्यास का आधा, यानी कि 10 का आधा कितना, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसका त्रिज्या हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि की ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वृद्धि। यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। तो जैसे आप समझ रहे हैं, सबसे पहले हम परिधि निकालेंगे, कितने, 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर। आर आपका अगर 14 दिया है तो परिधि कितना हो जाएगा आपका, मान लेते हैं 2πr। 2πr परिधि का फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू में पाई का मैन वैल्यू कितना है, 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, 14। ठीक, अब 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो हमने देखा 22 दूनी 44, 44 दूना 88। तो 88 सेंटीमीटर इसमें घूमेगी। अब मान लेते हैं त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो 14 और 7 कितना, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। तब जाके परिधि क्या निकलेगी हमारी, परिधि बराबर होता है 2πr। 2πr इसका मतलब है 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है, 22/7, और आर कितना है आपका, 21। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो इसका मतलब क्या है,
इसमें 22 छक्का 132 हो जाएगा, 132। तो हमने देखा यहाँ पर 132 है, पहले 88 है, तो आपकी कितने की बढ़ोतरी हुई, 12 में से 8 गया 4 और 13 9 मतलब 44 की वृद्धि हुई है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखो ये तो तरीका है आपका बेसिक, लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं था। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 7 सेंटीमीटर अधिक हो रहा था, तो आपका 14 पहले था, बाद में भी तो 14 प्लस 7 होगा ना, बाद की जब दूरी होगी, जो त्रिज्या होगी वो 14 प्लस 7 होगी, यानी कि जो 14 पर निकलेगा वो यहाँ पर भी 14 पर निकलेगा, तो सीधा 7 का ही क्यों ना निकाल लें। तो इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा अगर हम परिधि का मान निकालें, सीधा डायरेक्ट ही मान निकालें परिधि, तो इसका मतलब क्या है, 2πr के बारे में पूछा है। 2 गुणे में 22/7 गुणे में त्रिज्या कितना अधिक है, 7 सेंटीमीटर अधिक करना है ना, तो सीधा 7 का ही निकाल दें, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, तो 44 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको जो दिया है उसको लिखेंगे, परिधि मतलब 2πr, 2πr का वैल्यू कितना दिया है 18 पाई, तो इसमें पाई से पाई कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 नम 18, यानी कि आर का जो वैल्यू है वो 9 आ गया। ठीक, अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो जो वृत्त का है, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब पाई का वैल्यू 22/7 रहेगा, आर स्क्वायर मतलब 9 गुणे में, अच्छा 9 पाई के रूप में पूछा है, तो एक काम करेंगे ना, पाई का तो पाई ही रहेगा, आर का स्क्वायर मतलब 9 का वर्ग हो जाएगा, तो 9 का वर्ग कितना होगा 81, 81 पाई इसका हो जाएगा, 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा इसी बेस पर क्वेश्चन है, परिधि कितना 2πr की वैल्यू पूछा है हमसे, कितना है 22, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 गुणे में ये पाई का वैल्यू 22/7 गुणे में आर बराबर 22, तो इस वाले 22 से ये 22 हट जाएगा, तो ये 7 उस तरफ पहुंचेगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 इस तरफ आएगा, बटा में 2 हो जाएगा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 7/2। हमसे पूछा है वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर तो होता है पूरे वृत्त का, बटा में 2 कर देंगे, अर्धवृत्त हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पाई का वैल्यू तो है 22/7, ठीक है, बटा में 2 और है साथ ही साथ, गुणा आर स्क्वायर और बोला है, आर स्क्वायर का मतलब है 7/2 गुणा में 7/2। ठीक, तो ये नीचे 2 गुणा में ही रहेंगे। अब हम एक काम करेंगे, 7 से 1 7 हट जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 से 11, अब 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा, बटा में 2 दूना 4, 4 से भाग करना है 77 में, 4 एकम 4, 3 37 हो जाएगा, तो 4 नम 36। ठीक है, तो 19 पॉइंट वाला सिर्फ एक ही विकल्प दिया हुआ है हमारा बी ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बन सकते हैं आपके। चलिए इसको और बनाएंगे जल्दी से, वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो जैसे वृत्त का व्यास डायमीटर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, अगर इसकी रेडियस निकालेंगे तो आधा कर देंगे, थे 7/2 कर देंगे। जब इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर की बात की जा रही है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब 7/2 और 7/2, तो एक 7 से 7 कट जाएगा, एक 2 से 11 बार चला जाएगा, तो 11 7 77 बटा में 2। अब 77 बटा में 2 का मतलब है, तो ये कितना 2 तिया 6 2 8 16 दशमलव 2 पंचे 10, तो 38.5 जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।